आज 20 अप्रैल है, दिन सोमवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज को आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि विपक्ष ने नारी शक्ति का अपमान किया है। वहीं तेजस्वी यादव ने जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को बिल की सही जानकारी नहीं है और आरएसएस के लोग महिलाओं से पैर धुलवाते हैं। वैशाली में यादव के मोहल्ले में चिराग पासवान का गाना नहीं बजाने को लेकर विवाद हुआ। दूल्हे की मां ने आरोप लगाया कि विरोध करने पर पथराव किया गया, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि तेजस्वी यादव को बदनाम किया जा रहा था। बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी ने पहली बार देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान वहां मौजूद श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव की जयकारे लगाए। गया जी, कैमूर और बक्सर में तापमान करीब 44 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। पटना और रोहतास समेत पूरे बिहार में लू की चेतावनी जारी की गई है, जबकि 3 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। असम की एक लड़की को वैशाली में छोड़कर उसका प्रेमी फरार हो गया। लड़की ने आरोप लगाया कि शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाया और दूसरी लड़की से शादी करने के लिए उससे पैसे और गहने भी छीन लिए। बिहार का एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर करोड़पति निकला। राजीव के करीबी द्वारा जांच एजेंसी को इनपुट देने के बाद 3 ठिकानों पर करीब 7 घंटे तक छापेमारी की गई। समस्तीपुर में 37 दिन बाद कब्र से एक महिला का शव निकाला गया। मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को करंट लगाकर मार दिया गया और इसे सामान्य मौत बताकर दफना दिया गया था। अब उन्हें इंसाफ मिलने की उम्मीद है। गया जिले में बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची पुलिस टीम पर हमला किया गया। गाड़ी में तोड़फोड़ की गई और पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया, जबकि कई ग्रामीण घर छोड़कर फरार हो गए। भोजपुर में सूर्य मंदिर में एक प्रेमी जोड़ी ने शादी कर ली। बताया गया कि लड़की क्लास जाने के बहाने घर से निकली थी। मुजफ्फरपुर के बाबा भद्रेश्वर नाथ मंदिर में चोरी की घटना हुई है। चोर दान पेटी और कीमती सामान ऑटो में लाद कर ले गए और उनकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। दरभंगा में मद्य निषेध टीम पर हमला किया गया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। टीम गांव में चल रहे शराब कारोबार के खिलाफ छापेमारी करने पहुंची थी, जिसका विरोध किया गया। नेपाल में टैक्स बढ़ने से बिक्री पर असर पड़ा है। 40 लाख की बिक्री घटकर 5 लाख तक पहुंच गई और 20,000 की पलंग पर डबल टैक्स वसूला जा रहा है। भागलपुर में एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड के लिए हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया। युवक का पश्चिम बंगाल की लड़की से संबंध था और दूसरी जगह शादी तय होने से नाराज होकर उसने यह कदम उठाया, जिसे 7 घंटे बाद नीचे उतारा गया। बिहार में 20 से 22 अप्रैल तक भीषण गर्मी के आसार रहेंगे। इस दौरान राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने की संभावना है। पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान अब जल्दी एक नए और आधुनिक रूप में नजर आने वाला है, क्योंकि बढ़ते पर्यटकों को देखते हुए करीब 10 करोड़ रुपए का विकास प्लान तैयार किया गया है। इस योजना के तहत जू में फूड कियोस्क, कैफेटेरिया, आधुनिक सेल्फी पॉइंट, इको फ्रेंडली बेंच और 100 मीटर लंबा ट्री वॉक बनाया जाएगा, जिससे लोगों को घूमने का नया अनुभव मिलेगा। जू के गेट नंबर 1 और 2 को भी आधुनिक बनाया जाएगा, जहां टिकट काउंटर, क्लॉक रूम और दुकानें एक ही जगह मिलेंगी। वहीं पार्किंग क्षेत्र में भी सुविधाएं बढ़ेंगी। इसके अलावा दर्शकों की सुविधा के लिए गाइड, साइनेज, इको बिन, पानी और शौचालय की व्यवस्था भी की जाएगी और जू को पूरी तरह साफ और प्लास्टिक मुक्त बनाने पर भी जोर दिया जाएगा। इस योजना से पटना जू को एक आधुनिक और आकर्षक घूमने की जगह के रूप में विकसित करने की तैयारी है। बिहार सरकार राज्य में बाल और बंधुआ मजदूरी को खत्म करने के लिए नई नीति और विशेष एक्शन प्लान तैयार कर रही है, जिसके तहत राज्य के बाहर काम कर रहे बच्चों को भी रेस्क्यू किया जाएगा और मानव तस्करी पर सख्ती से रोक लगाने की कोशिश होगी। इस योजना में किशोर न्याय अधिनियम 2015 और मिशन वात्सल्य जैसी योजनाओं को जोड़कर बच्चों को सुरक्षित माहौल, अस्थायी शेल्टर होम, शिक्षा और पुनर्वास से जोड़ा जाएगा, ताकि वे दोबारा मजदूरी में न फंसे।
पछुआ हवा के कारण राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। पिछले 24 घंटों में रोहतास का डेहरी सबसे गर्म स्थान रहा, जहां तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने अगले 2 से 4 दिनों तक लू चलने की संभावना जताई है, जबकि उत्तर बिहार के कुछ हिस्सों में आंधी और बारिश की भी संभावना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विपक्ष को घेरने के कुछ ही घंटों बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाल लिया। तेजस्वी ने न केवल मुख्यमंत्री की समझ पर सवाल उठाए, बल्कि सीधा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर करते हुए बिहार सरकार को रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार करार दे दिया। तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पद की शपथ तो उन्होंने ले ली है, लेकिन महिला आरक्षण बिल की हकीकत उनकी समझ से परे है। तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा, बिल 3 साल पहले पास हुआ था तो अब तक राष्ट्रपति से हस्ताक्षर कराकर इसे लागू क्यों नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा महिलाओं की आड़ में असल में डिलिमिटेशन का खेल खेलना चाहती है, ताकि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा सके। दानापुर मंडल के नेवरा स्टेशन पर चल रहे महत्वपूर्ण रेल कनेक्टिविटी कार्य के कारण कई ट्रेनों की आवाजाही में बदलाव किया गया है। कुछ ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं तो कई के रूट और समय में बदलाव किया गया है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तेजस्वी यादव ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी पर हमला किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर आंकड़े देते हुए बीजेपी को महिला विरोधी बताया और कहा कि भाजपा सच्चाई को स्वीकार करे। तेजस्वी ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में आरजेडी ने बिहार में सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया और उनके सांसदों में 25% महिलाएं हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग सिर्फ दिखावे के लिए महिला उत्थान की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने महिला आरक्षक विधेयक पर विपक्ष के रुख के खिलाफ देशव्यापी विरोध शुरू किया है। भारतीय महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह ने पटना में कहा कि महिलाओं को आरक्षण देने के मुद्दे पर विपक्ष का दोहरा चरित्र सामने आ गया है और इस विधेयक के पास न होने के लिए कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जिम्मेदार हैं। बिहार के 29 जिलों के 363 पैक्स में पैक्स अध्यक्ष और प्रबंध समिति के चुनाव के लिए मतदान कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन प्राधिकरण के संयुक्त सचिव ने बताया कि मतदाता सूची में गड़बड़ी के कारण 11 पैक्स का चुनाव स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और किसी भी समस्या की स्थिति में लोग हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अररिया पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से 5 मोबाइल फोन, 9 एटीएम कार्ड और 22,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। मुंगेर जिले में गंगा स्वच्छता अभियान के तहत विभिन्न घाटों की सफाई और वृक्षारोपण किया गया। इस अभियान का आयोजन लायंस क्लब की ओर से किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस बेतिया शहर के पास से गुजर रही थी, तभी कुछ असामाजिक तत्वों ने ट्रेन पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। गनीमत यह रही कि इस पथराव में किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई। इस घटना में खिड़की का कांच टूट गया है और रेलवे सुरक्षा बल ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश जारी है। पटना पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 7 बाइक बरामद हुई है। यह गिरोह गया से पटना आकर चोरी करता था और बाइक को सस्ते दाम में बेच देता था। पटना के रामकृष्ण नगर में हथियारबंद अपराधियों ने दुकानदार को मारपीट कर घायल कर दिया और करीब 20 लाख रुपए के गहने लूटकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है।